हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त और जबरदस्त होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का एक और शानदार वीडियो। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है विद्युत विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध है, हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि विभव प्रवणता क्या होती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि विभव प्रवणता क्या होती है। देखिए विभव प्रवणता क्या होता है, जो हमारा विभव होता है, विभव यदि विभव को हम क्या करें, परिवर्तित करें। क्या करें, परिवर्तित करें। अर्थात विभव को हम भिन्न भिन्न लिखें तो विभव किस पर निर्भर करता है। देखिएगा विभव क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, कोई आवेश होता है, इसके चारों तरफ क्या है, एक क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यहां से हम क्या करते हैं, आवेश को उठाकर यहां लाएंगे। आवेश को उठाकर इस बिंदु से आवेश को उठाकर लाएंगे इस क्षेत्र में। तो जो इस क्षेत्र में लाएंगे तो ही जो कार्य करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, विभव आएगा। वो क्या कहलाएगा, विभव होगा। अब यदि हम एक दूरी को, ये यहां से आता की दूरी मान लीजिए R1 है, अब हमने दूरी को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। दूरी को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो बताइए जब दूरी बढ़ गई तो विभव भी परिवर्तित होगा कि नहीं होगा। जो हमारा विभव है वो परिवर्तित होगा कि नहीं होगा। देखिए पास में है तो कम कार्य करना पड़ेगा, तो विभव क्या आएगा, हमारा कम आएगा। दूर है तो अधिक कार्य करना पड़ेगा, विभव भी ज्यादा आएगा। ऐसे भी दूरी को क्या कर रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं, मतलब कम या ज्यादा कर रहे हैं, कम या ज्यादा कर रहे हैं, तो विभव भी क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो जो विभव प्रवणता होती है, विभव प्रवणता होती है वो क्या होती है, विभव प्रवणता बराबर क्या होता है, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर। दूरी के सापेक्ष क्या होती है, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर। विभव परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, विभव प्रवणता कहलाती है। अर्थात विभव प्रवणता बराबर क्या होता है, दूरी परिवर्तन के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर। तो विभव परिवर्तन हो गया किसके सापेक्ष, दूरी की। तो dv अपॉन dr क्या होता है, विभव प्रवणता होता है। तो हम कह सकते हैं कि दूरी परिवर्तन के सापेक्ष जो विभव परिवर्तित होता है, अर्थात जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाते हैं या कम करते हैं विभव में परिवर्तन आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। इसे नोट कर लीजिएगा, विभव प्रवणता बराबर क्या होता है, dv बटा dr। विभव प्रवणता बराबर क्या हो जाएगा, dv बटा dr। अर्थात विभव परिवर्तन की जो दूरी के सापेक्ष दर है उसी को हम क्या बोलेंगे, विभव प्रवणता कहेंगे। चलिए अब देखिएगा इसके बाद हम क्या, हमें देखना क्या है, विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध देखना है। तो सबसे पहले हम देखिएगा, ये हमारे पास हमने बताया वो क्या है, बिंदु आवेश है, इसकी चारों तरफ क्या होगा, कोई क्षेत्र होगा, इसकी चारों तरफ क्या होगा, क्षेत्र होगा। जब हम क्या करेंगे, यहां से मान लीजिए क्या करते हैं, बिंदु आवेश को इसके अंदर लाते हैं, तो क्या करना पड़ता है, हमें कार्य करना पड़ता है। जब किसी बिंदु आवेश को आप किसी बिंदु से उठाकर लाएंगे तो बल के विरुद्ध क्या करना होता है, हमें कार्य करना पड़ता है। क्या करना होता है, बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। बल किधर लगता है, बाहर की तरफ, और जो हमारा कार्य होता है किधर होता है, अंदर की तरफ। तो हम कार्य बराबर क्या होता है, आप सभी जानते होंगे, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन होता है। क्या होता है, बल गुणा विस्थापन होता है। जब हम कार्य निकालते हैं, कार्य का फार्मूला क्या है, बल गुणा विस्थापन। तो देखिएगा बल हमारा किधर कितना लग रहा है, बाहर की तरफ प्लस लगेगा। और मान लेते हैं हमने पहले थोड़ा सा विस्थापन किया, दिया, थोड़ा सा विस्थापन किया, फिर ऐसे बारी बारी से क्या करेंगे, हम हर एक बिंदु पर देखते हुए आएंगे, क्योंकि हमें विभव प्रवणता देखनी है। तो दूरी परिवर्तन की दर देखना है, तो दूरी परिवर्तन dr हो गया। तो यहां हम मान रखेंगे, तो देखिए कार्य बराबर W बराबर हमारा क्या हो जाएगा, बल क्या हो गया, F हो गया, इंटू में देखिए बल लग रहा है बाहर की तरफ और हमें कार्य किधर करना पड़ रहा है, विस्थापन किधर कर रहे हैं, अंदर की तरफ। तो dr जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। dr क्या हो जाएगा, जो विस्थापन हमारा किस हो जाएगा, माइनस में। क्यों, क्योंकि बल हमारा बाहर की तरफ और विस्थापन अंदर की तरफ, इसलिए माइनस क्या दर्शाएगा,
माइनस क्या दर्शाएगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इसलिए हम क्या लगाते हैं यहाँ माइनस। देखिएगा हम पीछे पढ़े हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E बराबर F बटा Q, अर्थात जो आवेश होता है उसके द्वारा लगाया गया बल ही क्या कहलाता है, हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। जब हमारे पास कोई परीक्षण आवेश होता है, वो अपने चारों तरफ जो बल लगाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यदि यहां से हम F निकाल लें, यहां से F निकाल लें तो E इंटू क्यू नॉट हो जाएगा, क्योंकि ये बटे में है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ये बटे में है, अगली साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। जब हम अगली साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब देखिएगा F का मान यदि हम क्या कर दें, E क्यू उठाकर इसमें रख दें तो W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर क्या हो जाएगा, F के स्थान पे क्या लिखेंगे, E इंटू क्यू नॉट इंटू में डी आर, क्या हो जाएगा, E इंटू क्यू नॉट इंटू में डी आर। तो हमारा W क्या हो जाएगा, E इंटू क्यू नॉट इंटू में डी आर। और देखिएगा हमारा विस्थापन कितना हो रहा है, डी आर, अर्थात छोटा सा हो रहा है, हम इसको भी डेल्टा लिख सकते हैं, डेल्टा डब्ल्यू, अर्थात थोड़ा सा कार्य होगा। जब विस्थापन थोड़ा सा हो रहा है, डी आर हो रहा है, मतलब डेल्टा आर हो रहा है, तो कार्य भी हमारा कितना होगा, डेल्टा आर होगा। अब यहां से देखिएगा क्यू नॉट को हम क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं, इस साइड लाएंगे तो डी डब्ल्यू अपान क्यू नॉट लिख सकते हैं। यहां से इसको इधर लेकर आए तो डी डब्ल्यू बटा क्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू डी आर, ए इंटू डी आर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, क्यू नॉट को बटे में लाया, तो ये क्या बचा, ई बचा, और यहां से इंटू में डी आर और माइनस बचा। तो देखिए डेल्टा डब्ल्यू अपान क्यू नॉट ये किसके बराबर होता है, हम लोग पढ़े हैं डेल्टा वी के बराबर क्या होता है, डेल्टा डब्ल्यू अपान में क्यू नॉट होता है। तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, डीवी बराबर माइनस ई इंटू में डी आर, डीवी इक्वल टू माइनस ई इंटू में डी आर। तो डीवी कहिए चाहे डेल्टा वी कहिए, दोनों एक ही चीजें हैं। अब यहां से देखिए यदि हम इसके आगे देखते हैं हम, तो यदि हम यहां से डी आर दूसरी साइड लाएं तो डीवी, ये यहां इंटू में है, क्या हो जाएगा, डी आर हो जाएगा। डीवी इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो डी आर हो गया, बराबर क्या बचा हमारा, माइनस ई बचा। तो डीवी बटा डी आर बराबर क्या आ गया, माइनस ई आ गया। और डीवी बटा डी आर क्या है आपका, डीवी बटा डी आर क्या है, विभव प्रवणता है, विभव प्रवणता है। और ये क्या है, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की क्या है, तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो विभव प्रवणता होता है वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। बस एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, मतलब विपरीत होते हैं। माइनस का साइन क्या बताता है, वह दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो विभव प्रवणता बराबर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, और दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं विद्युत प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।